दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जीएस क्लासेस पे। मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आगे कंटिन्यू 10th क्लास की वीडियोज़ इसमें डालेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है ये, और चैप्टर का जो नाम है वो है पोलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी है, जैसे कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल होता क्या है। जैसे कोई भी पोलिनोमियल अगर हमारा x के फॉर्म में है, जैसे कि px इज़ ए पोलिनोमियल इन x, हाइस्ट पावर ऑफ x इज़ इन px इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल px। फॉर एग्जांपल के लिए 4x + k2 इज़ ए पोलिनोमियल इन ए वेरिएबल x ऑफ डिग्री 1, यानी कि जो 4x + k2 है ये हमारा जो पोलिनोमियल है x के फॉर्म में है, इसीलिए ये पोलिनोमियल x में है। इसकी जो वेरिएबल है वो x में है, तो ये पोलिनोमियल x का है, यानी px लिखेंगे इसको हम। और इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो है 1, तो इसका मतलब ये जो डिग्री हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी 1, यानी इसकी जो डिग्री है इस पोलिनोमियल की ये 1 है। इसी प्रकार से ये हमारा एक एग्जांपल है, आप देखो 2y² - k3y + k4 इज़ ए पोलिनोमियल इन y वेरिएबल, क्योंकि ये y के फॉर्म में है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो ये y के फॉर्म में है, तो ये हमारा पोलिनोमियल y फॉर्म में है। तो इसको हम py से डिनोट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ py बराबर इतना, तो वो सही होगा मेरा। और उसके बाद जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो है 2, आप देख सकते हैं यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 है। जहाँ पे y के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता है वहाँ पे 1 माना जाता है, तो ये हमारी जो इसकी हाईएस्ट पावर हो जाएगी 2 है। तो यानी कि ये वेरिएबल y में है और इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री इसकी हो जाएगी 2। और इसी प्रकार से आप देखो यहाँ पे 7u की पावर 6 - k3/2 u पावर 4 + 4u पावर 2 + u - 8। तो ये जो वेरिएबल, ये जो पोलिनोमियल है हमारा, इसका वेरिएबल है u, तो ये हमारा पोलिनोमियल का वेरिएबल u है, और इसकी जो डिग्री है वो है हमारी 6, क्योंकि आप देखो हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है, 6 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 6। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, जो कि एक्सप्रेशन इस प्रकार से होती हैं, जैसे कि 1/x - k1, और जैसे कि रूट अंडर में x या y आ जाए, कोई भी संख्या, मतलब कि कोई वेरिएबल आ जाए, मतलब कांस्टेंट टर्म जो होती हैं 1 2 3, अगर वो रूट में है तो वो पोलिनोमियल माना जा सकता है। लेकिन अगर कोई वेरिएबल जैसे कि x y a b ये अगर रूट में होते हैं तो वो हमारा पोलिनोमियल नहीं माना जाता है। 1 में अगर x की पावर 2 इस प्रकार से भी अगर कोई होता है तो वो भी हमारा कोई पोलिनोमियल नहीं होता है। एक बार फिर से इस बात को समझें कि अगर जैसे कि -3/2 ये यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये संख्या है, तो अगर इस प्रकार से है तो वो है पोलिनोमियल। लेकिन अगर कोई जैसे कि u है, मैं अगर इसको रूट में यहाँ पे रूट लगा दूँ तब ये पोलिनोमियल नहीं माना जाएगा। और ये इस प्रकार से अगर हो 1/x - k1 तब भी ये हमारा पोलिनोमियल नहीं माना जाएगा। तो ये हमारे इस प्रकार के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो पोलिनोमियल नहीं होते हैं। और उसके बाद एक बात ध्यान रखने की है कि लीनियर पोलिनोमियल कौन से होते हैं। तो ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यानी कि ऐसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है वो हमारे लीनियर पोलिनोमियल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि 2x - k3, आप देखो ये x के फॉर्म में है, तो ये px यानी कि एक पोलिनोमियल है x वेरिएबल का, और इसकी डिग्री है 1, तो यहाँ पे ये मेरा लीनियर पोलिनोमियल कहलाया जाएगा। जैसे कि √3x, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि कोई अगर संख्या है वो रूट में हो सकती है तो पोलिनोमियल है, लेकिन अगर मान लो x रूट में होता तो ये पहली बात तो पोलिनोमियल ही नहीं होता। तो अभी रूट में 3 है, x + k1, और x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये हमारा यानी कि लीनियर पोलिनोमियल होगा x वेरिएबल का। y + k √2 ये भी हमारा लीनियर पोलिनोमियल है, y की पावर यहाँ पे 1 है और ये y वेरिएबल में है, तो ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। यानी अगर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 होती है तो वो लीनियर पोलिनोमियल होता है। यहाँ पे आप देखो x - k2/11 है, संख्या है अपॉन में, इसीलिए कोई फ़र्क नहीं है अपॉन में होने से। संख्या जो वेरिएबल है वो अपॉन में नहीं है ना,
तो इसका मतलब ये हमारा जो है पोलिनोमियल तो है, और x की पावर यानी हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है, 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल है। ओके, x की पावर, एक आप बात ध्यान रखना कि 2x प्लस के 5 माइनस के x की पावर 2, यहाँ पे ये मेरा लीनियर पोलिनोमियल नहीं कहलाया जाएगा। आप कह सकते हैं कि ये एक लीनियर पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 ना होके हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, ना कि एक लीनियर पोलिनोमियल। इसी प्रकार से x की पावर 3 प्लस के 1 ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, ना कि 1 है, तो ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, ना कि एक लीनियर पोलिनोमियल। इस प्रकार के जो एग्जांपल्स होते हैं जिसमें हाईएस्ट पावर 1 नहीं होती है, कोई और हाईएस्ट पावर होती है, तो वो लीनियर पोलिनोमियल नहीं होते हैं। इस प्रकार से ये जो होते हैं जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है, ये x का वेरिएबल हो चाहे y का वेरिएबल हो, बस देखना है कि हाईएस्ट पावर कितनी है। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर पोलिनोमियल होगा। इसके बाद अब हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन से होते हैं। तो ऐसे पोलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट पावर यानी जिनकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है वो होते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल के लिए 2x की पावर 2 प्लस के 3x माइनस के 2/5। यहाँ पे x की ये जो पोलिनोमियल है, अगर मैं पूछूँ किस वेरिएबल में है तो आप बताएंगे कि ये x के वेरिएबल में है। और अगर इससे आपसे पूछा जाएगा कि हाईएस्ट पावर कितनी है, तो यहाँ पे आप देखो 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट माने सबसे ज़्यादा पावर कौन सी है, ये है 2 है। अगर हाईएस्ट पावर 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहा जाता है। यहाँ पे आप देखो y की पावर 2 माइनस के 2, तो ये एक y वेरिएबल का है और क्वाड्रेटिक है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। वेरिएबल क्या है, y है। अगर इसका वेरिएबल पूछा जाएगा y है, इसका वेरिएबल पूछा जाएगा तो x है, और हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है। ये भी हमारा एक पोलिनोमियल है, रूट अंडर में 3 है, संख्या है रूट में, इससे कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि हमारी जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं है, तो ये पोलिनोमियल और x वेरिएबल का है और है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है। अब आप देखो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि ये 3x की पावर 2 प्लस के x की पावर 3 प्लस के रूट अंडर 5 ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या नहीं है, तो आप बताएंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x की पावर जो हाईएस्ट है वो 3 है, यहाँ पे 2 भी है लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसीलिए ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में वैसे मैंने बता दिया है, लेकिन एक बार फिर से आप डिटेल देख लो। पोलिनोमियल, ऐसे पोलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट पावर 3 होती है वो हमारे क्यूबिक पोलिनोमियल होते हैं। यहाँ पे आप देखो एग्जांपल के लिए 2 माइनस एक्स की हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 3, तो ये हमारा x वेरिएबल का क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसी प्रकार से अगर x की पावर 3 सिंगल भी हो तब भी ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल ही माना जाएगा। रूट अंडर 2x की पावर 3, तो ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, और 3 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस के x की पावर 3, तो यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो आज आपने समझा कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होती है। जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, और वेरिएबल्स जो पोलिनोमियल है x के फॉर्म में है कि y के फॉर्म में है। अगर x के फॉर्म में है तो x वेरिएबल का पोलिनोमियल है वो, और y वहाँ पे y आया है तो y वेरिएबल का पोलिनोमियल है। अगर x है तो उसको आप px से डिनोट करेंगे, और y है तो आप py से डिनोट करेंगे। यहाँ पे u लिखा होगा अगर किसी पोलिनोमियल में तो आप pu से उसको डिनोट करेंगे। इस प्रकार के एक्सप्रेशन जो अपॉन में होते हैं या फिर रूट में वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पोलिनोमियल नहीं कहलाए जाते। और लीनियर में हाईएस्ट पावर 1 होती है, किसी भी पोलिनोमियल में अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर पोलिनोमियल होगा, और हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि जनरल फॉर्म क्या होती है क्यूबिक पोलिनोमियल की। अगर ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म में कोई भी है तो वो ये हमारी एक जनरल फॉर्म है क्यूबिक पोलिनोमियल की। और पूछा जाएगा कि px की वैल्यू अगर x बराबर k पर कितनी है तो उसको किस प्रकार से आप डिनोट करते हैं या लिखते हैं। अगर कोई इस प्रकार से px पोलिनोमियल है, px कितना है, px बराबर x की पावर 2 माइनस के 3x माइनस के 4, और उसकी हम वैल्यू निकालें x बराबर 1 पर, तो हम इसको पहले तो ऐसे लिखेंगे x
यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, इसको P1 लिखेंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ पे x आएगा वहाँ वहाँ पे हम 1 लिखेंगे। पावर 2 है, पावर 2 लिखेंगे, -3 x की जगह पे 1 लगाएंगे, माइनस के 4 और ये हमारा 0 के इक्वल होता है। अब हम पढ़ेंगे जीरोज़ के बारे में। अगर y बराबर 2x + के 3 है और इससे ये पूछा जाएगा कि इसकी जीरोज़ क्या है या कितनी इसकी जीरोज़ हैं, तो हम पहले इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे और इसका जो ग्राफ सॉल्यूशन है वो ये आया। तो आप देखो ये जो हमारी ग्राफ है स्ट्रेट लाइन है और ये -1 और -2 के बीच में x एक्सिस को आप जानते हो, ये वाला हमारा x एक्सिस होता है और ये हमारा y एक्सिस होता है। तो ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये x एक्सिस को -1 और -2 के बीच में -3/2 0 पॉइंट पर कट कर रही है। तो इसका मतलब जो भी ग्राफ x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है वो उसका जीरोज़ होता है और जितनी बार कट करता है उतनी नंबर ऑफ़ जीरोज़ होती हैं। जैसे कि इस ग्राफ ने x एक्सिस को एक बार यहाँ पे कट किया है या टच किया है तो इसकी नंबर ऑफ़ जीरोज़ 1 हो जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक पैराबोला है। तो ये जो है तो इसने x एक्सिस को कितनी जगह पे ये पास ऑन होके गया है, एक यहाँ पे -1 0 पॉइंट पे और एक -4 0 पे, तो इसकी नंबर ऑफ़ जीरोज़ हो जाएंगी 2। इस वाले ग्राफ में आप देखो, इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितनी है तो आप बताएंगे इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ 2 होंगी, क्योंकि ये 2 जगह से पास ऑन करके x एक्सिस को जा रहा है। इसी प्रकार से इसमें भी, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ जीरोज़ 1 हो जाएंगी इस ग्राफ में, और नंबर ऑफ़ जीरोज़ अगर इस वाले ग्राफ में पूछी जाएंगी तो भी एक ही है। आप इस वाले ग्राफ में देखो, यहाँ पे ये जो ग्राफ पैराबोला है ये x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है या किसी पॉइंट से भी पास होके नहीं जा रहा है, केवल y एक्सिस पे ही टच कर रहा है। तो इसकी नंबर ऑफ़ जीरोज़ 0 ही होगी, क्योंकि x एक्सिस को कहीं पे भी पास ऑन करके नहीं जा रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी इसका आंसर 0 ही होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे इसकी नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितनी है तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ 3 है, क्योंकि ये 3 जगह पे x एक्सिस को टच होके जा रहा है। सिमिलरली इसमें 2 जीरोज़ हैं, ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। आप बताइए इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितनी हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ इसमें आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि ये सिर्फ y एक्सिस को ही कट कर रहा है, और इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ हो जाएगा 1। अब ये आपके होमवर्क के लिए है, आप इसमें हमें बताएं कि इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितनी है। और इस वाले ग्राफ में भी आप देख सकते हैं 2 नंबर ऑफ़ जीरोज़ है। ये आपके होमवर्क के लिए है और ये भी। तो इन दोनों और इस वाले ग्राफ का आंसर आप हमें बताएंगे।